Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying robust health at your homes. Start करते हैं जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 23 है और मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर स्टडी कर रहे थे हम और 3 क्वेश्चन हमने स्टडी किए थे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा वो आपने नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मिस्टर चिप्स जो है ये एक नॉवल है और इसमें हमने सारी डिटेल्स याद नहीं करनी, वो वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स याद करने हैं हमने जिनका बोर्ड के पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, इन्हीं को आपने याद करना है, बाकी क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। कोई प्रॉब्लम है टेंसेस के हवाले से कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द लॉ रिलेटेड लेक्स कैनुलिया। ये एक रोमन लॉ था। जब हमने पढ़ा था चैप्टर में तब भी मैंने आपको बताया था कि ये एक कानून था कि वहाँ के जो लोग हैं रोम के, वहाँ के जो अमीर लोग हैं, ये कानून उन अमीर लोगों को इस बात की इजाज़त देता था कि वो गरीब लोगों में शादी कर सकते हैं, यानी कि अपर क्लास और लो क्लास का जो पैचअप है, जो बॉन्डेज है, वो हो सकती है। तो ये उस बारे में एक कानून था और इस पर चिप्स जो था वो अक्सर अपनी जो रिच सेंस ऑफ ह्यूमर है वो शो किया करता था। किस तरह हम देखते हैं, आंसर दिया गया लेक्स कैनुला वाज ए रोमन लॉ। सबसे पहले ये बताना है कि रोमन लॉ है दैट परमिटेड पेट्रिशियंस इलीट क्लास अपर क्लास रिच क्लास टू मैरी प्लीबियंस लोअर क्लास। पेट्रिशियंस को इजाज़त देता था ये कानून कि वो प्लेबियंस से शादी कर सकें, यानी कि अपर क्लास को इजाज़त देता था कि वो लोअर क्लासेस से रिश्ता नाता जोड़ सकें। चिप्स यूज्ड टू ऐड, और चिप्स कहा करता था सो दैट यू सी इफ मिस प्लेब्स एक गरीब औरत वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन, अगर वो चाहती कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे, टू मैरी हर एंड ही सेड ही कुडंट, और एक अमीर आदमी ये कहे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, शी प्रोबेबली रिप्लाइड, तो चिप्स कहता है कि वो जो मिस प्लेब्स है वो क्या कहती होगी, वो कहती होगी ओह यस यू कैन यू लायर, हाँ तुम कर सकते हो तुम झूठे मक्कार, क्योंकि वो औरत के नज़दीक ये है कि हमारे पास ये लेक्स कैनुला जो लॉ है ये मौजूद है और ये लॉ हमें इजाज़त देता है कि हम शादी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स पर वो असरअंदाज किस तरह हुई। आंसर देखें जी, और इसका ये क्वेश्चन भी बनता है क्वेश्चन नंबर 8 कि डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ चिप्स बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। बेसिकली क्वेश्चन यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शादी होने से पहले और शादी होने के बाद चिप्स किस किस्म का शख्स था वो हमें बताएं। तो ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये हो सकता है कि वर्टेक्स में मुख्तलिफ हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर ये इस तरह के वर्ड्स लिखे होंगे कि डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ चिप्स बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब उन दोनों को हमने मर्ज करके एक आंसर बनाना है। Before his marriage, Mr. Chips had been a dry and rather neutral sort of person, but not of that stuff that makes for great popularity or that steals great affection. ये आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था कि शादी से पहले चिप्स एक सादा किस्म का शख्स था, वो गैर जानबदार शख्स था, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता था और उसके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट या ऐसे खूबियाँ नहीं थीं कि वो उसको अजीम शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा सकें। लेकिन जब कैथरीन आई और कैथरीन उस पर असरअंदाज हुई तो क्या हुआ, आफ्टर मैरिज हिज माइंड बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली। उसका जो जहन था वो पहले से ज़्यादा एक्टिवली काम करने लगा। ही सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड इनटू ए सडन रिचनेस। उसका जो मजाक की आदत थी वो पुख्ता हो गई। एंड ही बिगेन टू मेक लिटिल जॉक्स, और उसने छोटे छोटे लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए थे। दिस सॉर्ट दैट स्कूल बॉयज लाइक, इस किस्म के लतीफ़े जो कि स्कूल के लड़कों को पसंद आए। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड एंड ही अर्न्ड स्टूडेंट्स लव एंड केयर। उसका जो नज़्म ज़ब्त था वो बेहतर हो गया और उसने तालिब इल्मों की मोहब्बत और जो ख्याल रखने वाला जो आंसर होता है वो दोनों चीज़ें उसने स्टूडेंट से हासिल कर ली। तो ये एक कंपैरिजन पेश किया गया है बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज का, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने इंग्लिश बी की तरफ। तो आज जो हमारा पैराग्राफ है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों हम पढ़ेंगे, साथ में हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पैसिव वॉइस सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये न्यू टेंस है, इसको अच्छे से सुनना है, इजी है, मुश्किल नहीं है, गौर से सुनेंगे तो समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं जी, पैराग्राफ नंबर 18 है, पेज नंबर 416 है। लेट्स स्टार्ट। पंजाब का किसान अपने घर में गैरों और अजनबियों के लिए बहुत मेहमान नवाज होता है आ रहा है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान है ता है, ती है और ते हैं। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस का इजाफा करें या ना करें और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस पुट करेंगे, आई वी दे यू और प्लूरल के साथ एस पुट नहीं करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है पंजाब का किसान अपने घर में गैरों और अजनबियों के लिए बहुत मेहमान नवाज होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अ पंजाबी फार्मर इज वेरी हॉस्पिटेबल फॉर आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स एट हिज होम। लेकिन कभी कभी अपने हमसायों से लड़ भी पड़ता है। यहाँ पर अब वो काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बट समटाइम्स ही ऑल्सो falls out with his neighbors। falls आ रहा है, fall के बाद s पुट किया गया है, क्यों? क्योंकि पीछे हमारे पास जो प्रोनाउन है वो ही है। तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ s या es का इजाफा करना है, इसलिए हमने यहाँ पर बट समटाइम्स ही ऑल्सो फॉल्स आउट पुट किया है। अगर यहाँ पर दे होता तो फिर हम फॉल आउट पुट करते, क्योंकि दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, तो फिर हम फॉल पुट करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये लड़ाइयां बड़ा तूल खींचती हैं। दीज फाइट्स, अब फाइट्स लड़ाइयां, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम पढ़ चुके हैं कि डोंट पुट एस और ई एस विद आई वी दे योर प्लूरल। यहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, एस या ई एस पुट नहीं करना। तो यहां पर देखते हैं कि दीज फाइट्स कंटिन्यू, कंटिन्यूज नहीं लिखा हुआ, एक फाइट होती तो कंटिन्यूज लिखते, अब बहुत सारी फाइट्स हैं तो कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। अदालत तक नौबत पहुंचती है, द कोर्ट इज अप्रोच्ड, यानी कि अदालत तक पहुंचा जाता है, द कोर्ट इज। अब इज के बाद ये जो अप्रोच्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्यों आई है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर देखें कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इट इज डन, इसके बाद डू डिड्स डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर देखें कि अदालत तक नौबत पहुंचती है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं बताया गया कि कौन है जो अदालत तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस आ रहा है, इसलिए द कोर्ट, कोर्ट सिंगुलर है तो इज, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में तो यकीनी है, आपको पता है, श्योर। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द कोर्ट इज अप्रोच्ड। और सालहा साल मुकदमे चलते रहते हैं, एंड द केसेस, अब केसेस बहुत सारे मुकदमात हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ फिर से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। द केसेस कंटिन्यू फॉर ईयर्स। वो अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से बहुत हुस्न सलूक के साथ पेश आता है और उनकी मकदूर भर मदद भी करता है। ही बिहेव्स, देखें जी, बिहेव के साथ एस पुट किया है, क्यों? क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का इजाफा करना होता है। ही बिहेव्स विद हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ए वेरी नाइस मैनर एंड डज, ये देखें जी, डज पुट किया है। ये क्यों पुट किया है डज? या जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमने डज पुट करना है। एंड डज हिज लेवल बेस्ट टू हेल्प देम। पंजाबी किसान को तीन चीज़ों से बहुत मोहब्बत है, मजहब, ख़ानदान और ज़मीन। The Punjabi farmer has great love for three things: religion, family and land. अब ये हैज़ का सिंपल यूज़ यहाँ पर बताया गया है कि हैज़ और हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ पुट करते हैं, ये यहाँ पर मेंशन भी है। ये देखें जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल यूज़ है हैज़ और हैव का। तो ये हैज़ के बाद आगे हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है, हैज़ ग्रेट लव फॉर थ्री थिंग्स। ठीक है जी,
अच्छा, अब जो सेंटेंस है इसको जरा गौर से देखिएगा, वो किसी ऐसी बात को पसंद नहीं करता। अब नहीं से पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और करता है, ता है से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, जिससे इन चीज़ों पर आंच आती हो। तो लिखा गया he does not like any such thing as can cause loss to these things। अब ये देखें जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखें कि सब्जेक्ट के बाद या तो डज नॉट लगेगा या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखें नीचे मेंशन किया गया है कि पुट डज नॉट विद ही शी इट और सिंगुलर, यानी कि ही शी इट और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपने डज नॉट पुट करना है, और आई वी दे यू और प्लूरल के साथ डू नॉट पुट करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि डज नॉट या डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट, देखें ही है तो ही के साथ डज नॉट लगना है, डज नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वॉक। इसी तरह आई वी दे यू और प्लूरल, पेरेंट्स प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ डू नॉट पुट किया, द पेरेंट्स डू नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लव। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है कि वो किसी ऐसी बात को पसंद नहीं करता है जिससे इन चीज़ों पर आ जाती हो। ही के बाद डज नॉट पुट किया और फर्स्ट फॉर्म वर्ब लाइक पुट की। He does not like any such thing as can cause loss to these things। कुछ अरसे से आज़ाद ख्याली की जो नई हवा चल रही है, इसका असर पंजाबी किसान पर भी पड़ा है। पहले इंग्लिश देख लेते हैं ट्रांसलेट की हुई। The new air of liberalization which has been blowing for some period has also affected the Punjabi farmer। सबसे पहले तो ये देखें जी, किसान पर भी पड़ा है, यानी कि किसान पर असर पड़ चुका है। तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज़ अफेक्टेड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करें, ठीक है जी, हैज़ अफेक्टेड। अब मसला है कि हैज़ बीन ब्लोइंग और फोर भी आया है इसमें। अब देखें जी, कुछ अरसे से आज़ाद ख्याली की जो नई हवा चल रही है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि रहा है, रही है और रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, जिसमें हम इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है हैज़ बीन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में फॉर का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वहाँ पर सिंपल बताया जाएगा कि बारिश हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बारिश 2 दिनों से हो रही है, तो अब 2 दिन जो टाइम दिया गया है, ये टाइम इस बात की निशानदेही करता है कि ये कौन सा टेंस है, 2 दिनों से बारिश हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर अब इज एम आर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया गया। तो इस सेंटेंस में देखें कि कुछ अरसे से, ये टाइम मेंशन किया गया है। अगर ये कुछ अरसे से टाइम मेंशन ना किया गया होता, सिर्फ इतना लिखा गया होता कि आज़ाद ख्याली की जो नई हवा चल रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता। लेकिन अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसकी पहचान क्या है कि या तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं दिया होगा। फॉर एग्जांपल 2 दिन से बारिश होती रही है, या सिंपल मेंशन किया जाएगा कि 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन टाइम जरूर होगा। तो इसमें हम आपने क्या करना है कि ही शी इट और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज़ बीन पुट करना है, आई वी दे यू और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव बीन पुट करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? एग्जैक्ट और डेफिनिट टाइम के साथ। और फॉर किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? इन एग्जैक्ट और इनडेफिनिट टाइम के साथ। जब आपको टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको एस्टिमेटेड टाइम दिया जाए जो कि मुकम्मल और पुख्ता टाइम यानी कि फिक्स्ड टाइम ना हो, पक्का टाइम ना हो, वहाँ पर आपने फॉर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सिंस मॉर्निंग के साथ कि सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग, इट के साथ हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 2018 मई संडे 2 o'clock लॉन्ग चाइल्डहुड लास्ट 3 hours yesterday tomorrow। फॉर किसके साथ पुट करना है? जब आपको एग्जैक्ट टाइम ना दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल 1 year, कौन सा 1 साल? 3 months, वो 3 महीनों से लाहौर में रह रहा है। He has been living in Lahore for 3 months। अब 12 महीने हैं, कौन से 3 महीने? यहाँ पर तो एग्जैक्ट बताया था ना कि मई के माह में,
ठीक है जी, होल, ईयर, मंथ्स, डे, मॉर्निंग, इवनिंग, 5 आवर्स, ठीक है जी। तो इन सब के साथ आपने फॉर पुट करना है। स्ट्रक्चर देखें कि सब्जेक्ट के बाद या तो हैज़ बीन आएगा या हैव बीन, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फर्स्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करें, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल ही के साथ हैज़ बीन आएगा, ING फॉर्म ऑफ वर्ब पुट की, हेयर फॉर 5 years। अब ये नहीं बताया गया कि कौन से 5 साल, ठीक है जी, 1990 से 1995 या 2010 से 2015, कुछ नहीं बताया गया, तो यहाँ पर फॉर इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर देखें जी कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्ग के साथ आपने सिंस पुट करना है। सो वी हैव बीन भी यहाँ पर आना था, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस लॉन्ग, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस लॉन्ग, या शी हैज़ बीन स्टडीइंग हियर फॉर 15 minutes। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हमें नहीं बताया गया कि कौन से 15 मिनट हैं, इसलिए यहाँ पर 4। तो ये आप बातें याद रखें। अब इस टेंस में आप देखें कि द न्यू एयर ऑफ लिबरलाइजेशन विच हैज़ बीन ब्लोइंग, क्योंकि एयर सिंगुलर है तो हैज़ बीन पुट किया और ब्लोइंग, तो यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि कितने अरसे से चल रही है ये नई हवा, इसलिए हमने फॉर पुट किया, ठीक है जी। तो ये आपके टेंसेस थे जो आज इस्तेमाल हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखें। पैसिव वॉइस देखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा हमने, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको अच्छे से याद करें, ये इसकी कंप्लीट डिटेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।